5 साल तक उसका परिवार नहीं चलेगा। मैं कहना चाहूंगा मित्रों, ये किसी के लिए कोई बुराई की बात नहीं है। सच्चाई की बात रखने में आप गुरेज मत करिए और सच्चाई का साथ देने में भी गुरेज मत करिए। मत आपके हाथ में है, जितना लूट सको लूटो इस महफिल को। जो मीट मांस भांग मदिरा का जो सेवन करवा रहे हैं, इससे आप भी मना मत रखिए। लेकिन जब समय आता है आपको मतदान करने का तो आपका समय है। जब मैंने देखा है उस आंदोलन को, जिस पर माताओं बहनों नौजवान साथियों हमारे बुजुर्गों के हाथों में याद रखना मेरे दोस्तों, 23 जनवरी का दिन होगा, यहाँ का जो जनमानस स्थापित हुआ था, आज वो सोना नहीं चाहिए, क्योंकि यही वो समय है। सब आपके हाथ में आपका मत है और आप नगर के विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। याद रखेगा मेरे नौजवान साथियों, माताओं बहनों बुजुर्गों से मेरा निवेदन है, आगामी 23 तारीख को आप सभी अपने अपने पोलिंग बूथों पर जाकर के भाई राजा राम सगोड़ी जी के चुनाव निशान जो नारियल का जो दाना है उसको इस तरह निचोड़ना है, 5 साल तक पानी की समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। मेरे मित्रों, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पानी पिलाना है तो नारियल का पिलाना है, किसी खेतों का पानी पीने की किसी को आवश्यकता नहीं है। ये मैं आज निवेदन करने आया हूँ। कई लोग कहते हैं हमने तो बहुत विकास किया है। अरे भाई, अगर विकास किया है, 5 साल तक जो आपको यमुनोत्री की जनता जनार्दन ने समय दिया था एक विधायक के रूप में, आज वह विधायक जिस तरह से आप गांव गांव में आंसू बहाते थे, आज उस आंसू का जवाब देने का जब समय नगर पालिका के अंदर आपको पानी के रूप में देना था, तो आप आज नगर से जो है गोल हो रखे हैं। क्या कारण है? अरे 5 साल तक आपको जो समय मिला था, 5 साल तक सेवा करके जनता जनार्दन की, और फिर अपने भाई को उतार देते नगर के लिए, और नगर आपको कंधों पर सर आंखों पर बिठाता। लेकिन मान्यवर, जंगल का शेर जब शिकार करने निकलता है और उसके दांतों पर खून लग जाता है, तो उसको उसका शिकार करने का जो तजुर्बा है वो 4 गुना बढ़ जाता है। आज जो मलाई आप चाट रहे हो वो कम पड़ रहा है, इसीलिए आप चाहते हैं कांग्रेस पार्टी की तरह कि भाई भतीजावाद और परिवारवाद को आगे फैलाने फुलाने का कार्य कर रहे हैं। मैं नगर पालिका भरतोट की सम्मानित जनता जनार्दन से ये निवेदन करने आया हूँ, आप लोगों के बीच में 2 दिन का और समय बचा है। इन 2 दिनों में नगर पालिका की छवि अब सुधरनी चाहिए। मीट मांस मदिरा जो पीना था पी लिया, 5 साल तक कोई आपको नहीं पिला सकता है। मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ, 2 दिन के लिए अपना मतलब हासिल करने के लिए, आपको यूज करने के लिए कोई भी आपके बीच में मीट मांस मदिरा यहाँ पर वितरण करता रहेगा, लेकिन 5 दिन के बाद आपने स्वयं अपने जेब को खाली करना है। याद रखिएगा मित्रों, ये वो समय है जितने भी लोग नगर पालिका के अंतर्गत रहते हैं, वो चाहे किराए के मकान पर रहता हो, चाहे उसका अपना स्वयं का घर हो, आपको अगर वोट करना है तो सच्चाई और ईमानदारी के ऊपर करना है। किसी भी प्रकार के प्रलोभन में न आकर के आप लोग अपने मत का सही प्रयोग करेंगे, ऐसा मैं विश्वास रखता हूं। एक बार मैं पुनः आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, मैं सोशल मीडिया के मित्रों से भी, और मैं बराबर खुद भी सोशल मीडिया को फॉलो करता हूं, तो मैं देख रहा हूं कुछ लोग कह रहे हैं हमें अपने भाई की आवश्यकता नहीं, भाई तो विधायक है, हमें उनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप में स्वयं में बहुत बड़ा एक चेहरा हूं। मैं कहना चाहता हूं, अगर आप स्वयं में इतना बड़ा चेहरा है तो फिर आपके भाई का तो डबल चेहरा होना चाहिए था, जिसको इसी नगर पालिका के लोगों ने, इसी यमुनोत्री विधानसभा के लोगों ने आपको आपके आंसुओं के पोंछने का कार्य किया है। आज हर जनमानस आपके साथ खड़ा रहना चाहिए था, लेकिन चुनावी टाइम पर आप बराबर समय समय पर
जब तक मतलब हासिल करना था, आप उन माताओं बहनों को पूछिए जिन्होंने 2-2 रुपए 10-10 रुपए खर्च करके आपके लिए मालाओं की व्यवस्था की थी। हर घर में आपके लिए सिंहासन लगाए थे। आज वो तरस गए हैं आपको देखने के लिए कि हमारा विधायक कहाँ गया। मैं कहना चाहता हूँ, कार्य की बात पर आने के लिए मैं एक बार पुनः आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। नगर पालिका में मेरे पुलिस के मित्रों को कितनी परेशानियां होती है, हम इसको भी 3-4 बराबर देखते रहते हैं। यहाँ पर बाईपास के लिए भारत सरकार से एक टीम आई थी। मैं चाहता हूँ भारत सरकार से एक टीम आई थी। उस टीम ने सर्वे किया कि बड़कोट बाजार में जो जाम की स्थिति है यात्रा काल के समय, उससे कैसे निपटा जा सके। और मित्रों, 1 हफ्ते तक वह सर्वे चला। जिन लोगों को मालूम नहीं है, मैं आज उन लोगों को बता देना चाहता हूँ। वह सर्वे हुआ 5 बिंदुओं पर। मैं शॉर्ट में 3 बिंदु बताता हूँ जिनके ऊपर लास्ट सहमति बनी है, क्योंकि बाकी को नकार चुके थे। एक बड़कोट बाजार का तोड़ना, जिसके ऊपर 400 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा था। दूसरा था जिसको विधायक जी चाहते थे कि वो ऊपर से हमारे गांव से होकर के निकले और दोबारा पहुंचे, लेकिन वहां पर भी भारत सरकार की टीम ने कहा ये स्लाइडिंग जोन है, ये नहीं हो सकता है। उन्होंने तीसरा जो ऑप्शन दिया था, वो पोंटी पुल होते हुए सुनावटी बगासू डांडा गांव वाली सड़क जो टिकैत गांव के महाविद्यालय में जुड़ती थी, वहां से बाईपास उसको करना था। लोगों को भ्रमित करवाया गया। बड़े बड़े नेता वहां पर विद्यमान थे। राणा लोग में जब उसकी बैठक चल रही थी, तो सभी लोग उसके उलटफेर में लगे। आज भी याद होगा, जो सुनावटी से मेरे बुजुर्ग यहाँ पर आए होंगे, उन्होंने मेरे से जब वहां पर कहा, मुझे उसका प्रतिनिधित्व करने का उन्होंने अवसर दिया। आज जानागांव, सुनावटी, बनाल, ठकराल क्षेत्र यहाँ पर उपस्थित होगा। हमने उस बात को पुरजोर तरीके से उठाया है, नगर को इसमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना है, क्योंकि नगर का जो व्यापारी है, इसका व्यापार गांव पर टिका हुआ है, न कि किसी यात्रा के ऊपर टिका हुआ है। जब व्यवस्थाएं ठीक नहीं होंगी, तो यहाँ पर जो यातायात के समय पर जो हमारा 4 धाम पर यात्री निकलता है, उसकी गाड़ी बाजार में जब रुक नहीं सकती है, तो मेरे व्यापारी भाई का भी वहां पर सामान नहीं बिकता है। मैं कहना चाहता हूं मित्रों, इस बाजार को कैसे और अच्छा विस्तृत किया जा सके, इसके लिए भी दोबारा सर्वे करवाया जाएगा। और राजा राम जगोड़ी उसके लिए आप सभी के साथ हाथ जोड़ करके खड़े रहेंगे, कंधा से कंधा मिला करके खड़े रहेंगे। ये मैं पूरे आश्वासन के साथ कहना चाहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं हमने इतना विकास कर दिया है कि अब आगे करने की आवश्यकता नहीं। अरे मैं आपको कह देना चाहता हूँ, माननीय केदार सिंह रावत के समय पर जिन सड़कों का डामरीकरण का कार्य पास हो चुका था, जिन सड़कों के कटिंग का कार्य पास हो चुका था, आज वह कार्य भी जो है पूर्णतः धरातल पर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये आपकी जो कार्यशैली है, जिनके इरादे नेक होते हैं वो नेक इरादे से कार्य करते हैं, लेकिन जिनके बेदाग छवि के जो नेता होते हैं, वो हमेशा जनता को दुविधा में रखने का कार्य करते हैं। मुझे आज भी याद है, कोलगांव की सड़क छतरी तक माननीय केदार सिंह रावत जी ने उसका डामरीकरण जो है स्पष्ट कर दिया था। अगर आपका कार्य है तो उसको झुमराना होते हुए पुजेली तक क्यों नहीं पहुंचाया गया। मैं कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ उन लोगों से, अगर आपकी शक्ति इतनी प्रबल थी, आपको विधायक है, आपने उस आ गया सिलेंडर, सबके दिलों में आ गया सिलेंडर, आ गया सिलेंडर, सबके दिलों में आ गया सिलेंडर। आपको होटल बनाने हैं जानकी चट्टी में, आपको होटल बनाने हैं कुत्तों के अंदर, आपको जनता के विकास से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आप जनता को गुमराह कर रहे हैं। और इस चुनाव में आपको नजर